हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 8th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर भगवान के डाकिए। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आप विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा सकती रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। तो ये आपकी वसंत जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसका आपकी ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित। सो देखिए क्या दिया गया है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए कौन होते हैं बेटा? डाकिए होते हैं जो पत्र, जो चिट्ठियाँ होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, वो डाकिए हैं। अब पक्षी और बादल ये इनको जो है भगवान के डाकिए कहा गया है। क्लियर? तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि पक्षी हैं, बादल हैं, ये भगवान या प्रकृति के संदेश वाहक का काम करती हैं। जैसे डाकिए संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं, इसी तरह जो प्रकृति की कुछ चीज़ें हैं वो भी प्रकृति के लिए जो संदेश हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं और उनको जो है भगवान का डाकिया कहा गया है। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी जिस तरह पक्षियों और बादलों के लिए, इनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश तक जो है आ जा सकते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ पाते हैं कि हम तो उनकी भाषा को समझ ही नहीं पाते वो क्या संदेश लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति के जो अन्य अव्यय हैं वो सब जो है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, वो सब उनके संदेश, लाए गए संदेश को समझ जाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल क्या समझ पाते हैं, इन संदेश वाहक जो हैं इनके बारे में हम बस इतना कह पाते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की जो खुशबू है, यानी एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसका मतलब है कि एक जगह की खुशबू या जो आबो हवा है वो दूसरी जगह पर क्या होती है, पहुंच जाती है। क्लियर? दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। उसके बाद देखिए, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो बादल हैं वो एक देश से दूसरे देश पे जो है, एक तरह से देखिए, एक देश में जो भाप है वो क्या बनाते हैं, बादल, और वे बादल किसी दूसरे देश में जाके बरस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो खुशबू है वो एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाती है और इसी तरह एक देश में बने हुए बादल वो दूसरे देश में दूसरी जगह जाकर पानी के रूप में बरसते हैं। तो इस जो कविता है बच्चों, इसके माध्यम से यही कहा गया है कि जो पक्षी हैं, बादल हैं, वो प्रकृति के डाकिए हैं, भगवान के डाकिए हैं, जो बिना किसी बंधन के, बिना किसी जो आप कह सकते हो बाउंड्रीज हैं, बंधन है, उनके जो है उनको तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। अब आपको यहाँ पर ये जो है इसका भावार्थ भी दिया गया है, इसकी व्याख्या। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेश वाहक का काम करते हैं। इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, ये एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अव्यय जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है वो समझ जाते हैं। इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है और हमें पता है कि बादलों के रूप में
एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अपरिचित शब्द हैं डाकिए, डाकिए का मतलब होता है संदेशवाहक, डाकिए का मतलब संदेशवाहक। सौरभ, सौरभ का मतलब है महक, सुगंध या खुशबू। आशा है इन पंक्तियों के भावार्थ को आपने समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जो नहीं है वो लिखना है। खग, खग 2 बार दिया गया है, विहग और नाग। तो पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा है बच्चों? घ जो है, नाग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 2 है, निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छांटिए। तो सुगंध का विलोम शब्द देखिए, महक, सौरभ, खुशबू और दुर्गंध। तो सुगंध का विलोम हो जाएगा दुर्गंध, घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का आशय, और बेटा ये 4th है 5th है, ये गतिविधि ये हम करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, इनके आंसर लिख के तो आइए करते हैं। सो देखिए प्रश्न 3 है, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल जो है वो भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। तो ये जो है इस पंक्ति में कहा गया है। प्रश्न 4 है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं जो हैं वो बाधक नहीं होती? तो पक्षी और बादल के लिए देश की सीमाएं जो हैं वो बाधक नहीं होती हैं। ठीक है, उसके अलावा सुगंध भी लिख सकते हो बच्चों, सुगंध भी लिख दो। महक, सुगंध जो है उसके लिए भी कोई सीमाएं जो हैं वो बाधक नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, एक देश की भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरती है। पंक्ति का भाव लिखिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों के द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल, ठीक है, एक देश में जो भाप बनती है उसका जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है। तो ये जो है इस पंक्ति का भाव है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गतिविधि दी गई है। उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात जो है वो सबसे अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको जो भी बात इसमें अच्छी लगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मुझे जो बात अच्छी लगी है बेटा वो मैंने लिख दी है, आपको जो अच्छी लगेगी वो आप लिख दीजिए प्लीज़। पक्षी तथा बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल क्या हैं? भगवान के डाकिए, जो विश्व बंधुत्व, एकता और आपसी सहयोग की चिट्ठियाँ बांटते हैं। उनके द्वारा ईश्वर से लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों के द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है। तो ये बातें जो हैं ये बहुत अच्छी हैं इस कविता में जो कही गई हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बच्चों हिंदी की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।